कि देखो कथा के जो मुख्य श्रोता हैं उनसे तो पूजन करा लिया, हमसे तो पूजन कराया ही नहीं। प्रेम से बोलो हर हर। आप सबका ही सहयोग है, आप सब लोग ही इसके व्यवस्थापक हैं, कमेटी तो एक निमित्त मात्र है। प्रेम से बोलो हर हर। 5 मिनट के अंदर भगवान शिव की जो महात्म्य की कथा है, जो सूजी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को बताई है कि शिव महाप्राण की कथा श्रवण करने से लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया, उनके जीवन में किस प्रकार का बदलाव आया, ये बात समझाने के लिए 2 कथाएं सुनाई। सूजी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों, ये मानवा पाप क्रतो दुराचारता खला कामादि निरताम नित्यम हे अपि सोऽत्यन्त्यनीवय ज्ञान यज्ञ परोऽयं वे ज्ञान यज्ञ परोऽयं वे भुक्ति मुक्ति प्रदा सदा शोधनं सर्व पापानां शिव संतोषकारकम्। जो मनुष्य पापी, दुराचारी, आश्रित प्रवृत्ति, दुष्ट प्रवृत्ति, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मत्सर जैसी बुराइयों से ग्रसित, जो लालची, झूठा, माता पिता का आदर न करने वाला, पाखंडी, अभिमानी, घमंडी, हिंसक प्रवृत्ति वाला, ऐसा व्यक्ति अगर वो शिव महाप्राण की कथा श्रवण कर ले, शिव महाप्राण की कथा श्रवण कर ले, तो उसका कल्याण हो जाता है। प्रेम से बोलो हर हर। वैसे इस प्रवृत्ति में यहां तक गाना नहीं चाहिए। मैं कमेटी सदस्यों से निवेदन करूंगा, भैया कल से इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ऐसा व्यक्ति कैसा, जो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मत्सर जैसी बुराइयों से ग्रसित है, दुष्ट प्रवृत्ति है, राक्षसों जैसी की उसकी हरकतें हैं, जो दूसरों की बहन बेटियों की तरफ को दृष्टि रखता है, माता पिता का मान सम्मान नहीं करता है, झूठ बोलता है, अभिमानी है, घमंडी है, ऐसा व्यक्ति यदि कथा सुन लेता है शिव महाप्राण की तो उसका कल्याण हो जाता है। कैसे? सूजी महाराज कहते हैं कि आसीत की रात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जनवंचकः। किरात नगर में एक ब्राह्मण है जिसका नाम है देवराज। देवराज ब्राह्मण है और ब्राह्मण भी कैसा, ज्ञान दुर्बल, केवल नाम मात्र का ब्राह्मण है, नाम मात्र का ब्राह्मण। शास्त्र कहता है कि बलम विद्या हि विप्राणाम राज्ञाम सैन्यम बलम तथा बलम वित्तम च वैश्यानाम शूद्राणाम च कनिष्ठकाम बाहो वीर्यो बली राजा ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तली ल्यूप यौवना माधुर्यम स्त्रीणाम बलमोत्तमम्। बलम विद्यायाम ही विप्राणम, ब्राह्मणों का बल उसका ज्ञान होता है। प्रेम से बोलो हर हर। राज्यम सैन्यम बलम तथा, राजा का बल उसकी सेना होती है।
और बलम वित्तम च वैश्यानम, धन जितना सेठ के पास में होगा वो इतना बड़ा ही साहूकार सेठ कहलाता है। प्रेम से बोलो हर हर। शूद्राणाम च कनिष्ठिका, जिसका काम सेवा करने का है उसके अंदर सेवा भाव जितना होगा ना उसका उतना ही बल होगा। प्रेम से बोलो। और बाहो वीर्यो बली राजा, राजा के अंदर स्वयं के अंदर, ये तो बात सेना की, राजा के अंदर स्वयं के अंदर जितनी सामर्थ्य होगी, ताकत होगी ना, अपनी बाजुओं में जितना बल होगा वो राजा उतना ही बलवान होगा। प्रेम से बोलो। शास्त्रों में कितनी कथाएं सुनने को मिलेंगी आपको, इतिहास में जाकर के देखिए। 500 की सैनिकों की संख्या है, परंतु अपने अंदर इतना आत्मबल है कि 50-50 हजार सैनिकों की सेनाओं से भिड़ जाते मात्र 500 सैनिकों के साथ में। क्यों? क्योंकि सेना से कहीं ज्यादा उनको अपने बल पर भरोसा होता था। तो राजा का बल सेना जितना है ना उससे कहीं ज्यादा उसका अपना बल है। और ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमम, ब्राह्मण के अंदर ज्ञान होना अलग बात है। और ज्ञान के साथ साथ में ब्राह्मण ने अपनी आत्मा के अंदर परमात्मा को जागृत नहीं कर रखा है। गायत्री मंत्र का जो जाप नहीं करता है तो वो ब्राह्मण ज्ञान दुर्बल ही कहलाता है, ज्ञान दुर्बल ही कहलाता है। रूप यौवन माधुर्यम, माताओं की सबसे बड़ी ताकत उनका सौंदर्य होता है। अगर भाई बंधु, अगर माताओं के पास में सुंदरता न हो तो भाई बंधु फिर अपने गृहस्थ को सुचारू रूप से नहीं चला पाते। आप इस विषय पे इतना ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा, आप स्वयं समझदार हैं। प्रेम से बोलो हर हर। किरात नगर में देवरात नाम का वो ब्राह्मण, केवल नाम का ब्राह्मण, पर नाम का ही ब्राह्मण है, परंतु उसकी प्रवृत्ति राक्षसों के जैसी है। राक्षसों की जैसी कैसी? वैदिक कर्म कांड उसको करता नहीं, संध्या बंधन इत्यादि कर्म करता नहीं, गायत्री मंत्र का जाप करता नहीं, माता पिता का मान सम्मान करता नहीं। और सबसे बड़ी बात, उसके घर में उसकी धर्म परायण आदर्श नारी है, उस अपनी नारी का भी सम्मान वो नहीं करता। और हमारे शरीर के अंदर काम प्रवेश करने के दो रास्ते होते हैं। प्रेम से बोलो हर हर। आंखों से अगर हम कोई विचित्र दृश्य देखेंगे तो हमारे मन में काम विकार प्रवेश करेगा। कानों से हम कोई विचित्र संगीत सुनेंगे तो हमारे मन में काम प्रवेश करेगा। एक दिन देवरात वैसे ही आसुरी प्रवृत्ति थी, लौट के आ रहा था कहीं से, तो रास्ते में एक वैश्या को समागम करते हुए देखा। वैश्या को किसी पर पुरुष के साथ समागम करते देख करके उसके मन में काम प्रवेश कर जाता है। और जब उसने काम प्रवेश कर गया ना तो देवरात जाकर के उस वैश्या से कहा, सुनो, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। वैश्या कहने लगी, सुनो, विवाह वो भी हमसे? बोले हाँ। बोलो देखो, हम वैश्या हैं, गड़का हैं, हमको बहुत सारा धन चाहिए, आप क्या हमको धन देकर के संतुष्ट कर सकते हैं? बोले देवी, आप हमसे विवाह करिए तो सही। अगर हम आपको वस्त्र आभूषणों से ऊपर से सर से लेकर के और आपके पैर के नाखूनों तक न ढक दें आभूषणों से तो कहना। धन हमारे पास तो इतना है कि 7-7 पीढ़ियां बैठ करके खाएंगी तो भी कभी खत्म नहीं हो। चोरी डकैती करने का काम भी करता है। परिणाम ये हुआ, वह वैश्या देवराज ब्राह्मण के प्रति आकृष्ट होती है और उसको साथ लेकर के देवराज अपने घर पे आता है। प्रेम से बोलो हर हर।
अच्छा माता मुझे एक बात बताओ, आप घर पे हैं और आपके श्रीमान जी दूसरी लेके घर पे आ जाए तो आप स्वागत करेंगी? हाँ? आप घर में घुसने देंगी? अच्छा आपके सास ससुर हैं और आपके श्रीमान जी दूसरी लेके आ जाए तो क्या वो अपने बेटे को दूसरी जो लेके आए हैं उनको घर में घुसने देंगे? ऐसे ही जब देवरात दूसरी लेके आए ना तो देवरात की जो आदर्श धर्मपरायण है, धर्म के रास्ते पे चलने वाली जो नारी है, उन्होंने विरोध किया, उसके माता पिता ने विरोध किया, परंतु वो देवरात वैश्या के प्रति इतना आकृष्ट हो चुका है कि उसने अपने माता पिता का विरोध कर दिया, अपने धर्मपरायण नारी का भी तिरस्कार कर दिया। वर्णन तो यहां तक से आता है कि देवरात ब्राह्मण उस वैश्या के साथ में एक ही थाली में भोजन करता है। एक ही थाली में भोजन करने से चाहे बेशक अपनी धर्मपरायण अपनी पत्नी ही क्यों न हो, अपनी धर्म पत्नी के साथ में बैठकर के भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि शास्त्र कहता है कि पहले भाई बंधु को भोजन कराने के बाद में उन्हीं की झूठी थाली में बाद में माताओं को खाना चाहिए। और आजकल तो माता एक ही थाली में रख ले, कौन बर्तन नमाजे को तो थाली झूठी होगी। प्रेम से बोलो हर हर। हाँ अरे आप एक काम करो, मैं जब तक अभी ड्यूटी से आया हूं, मैं अपने चेंज कर रहा हूं, फ्रेश हो रहा हूं, तब तक आप खाना बना लो, एक ही साथ पाएंगे। हाँ परंतु उनकी क्या गति होती है जरा यहां ध्यान देना। माता को कभी भी अपने पति के साथ भोजन नहीं करना चाहिए। एक साथ भोजन करें तो थाली अलग होनी चाहिए। पति का झूठा माता तो खा सकती है, पर अपना झूठा अपने पति को नहीं खिला सकती। खिलाती है तो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार से उनको दोष लगता है। प्रेम से बोलो।